अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगृह्य एवं दुःखापमुख्यसि। दुख मुक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में यह आगम वाणी मननीय है। कहा गया है, पुरुष अपने आप का ही अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। निग्रह संबर से होता है, संयम संबर, और तप के द्वारा निर्जरण होता है। नव तत्वों में संबर भी तत्व है और निर्जरा भी तत्व है। संबर की साधना बहुत महत्वपूर्ण है और लगता है निर्जरा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साधना संबर की साधना है। निर्जरा तो प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव के भी हो जाती है, अभव्य जीव के भी किसी रूप में हो जाती है, पर संबर प्रथम गुणस्थान में नहीं माना गया। संबर आगे होता है। निर्जरा है तो संबर होगा ही, यह नियम नहीं है। परंतु संबर अगर दीर्घकालीन है तो संभव है निर्जरा कर्मों का झड़ना तो हो ही जाएगा। संबर आ गया है तो मोक्ष अवश्यम भावी, मात्र निर्जरा ही हुई है तो मोक्ष अवश्यम भावी नहीं कहा जा सकता। अकाम निर्जरा हो गई है तो मोक्ष होगा ही, यह नियम संभावित नहीं लगता। संबरो मोक्ष कारणम, संबर मोक्ष का कारण है। आदमी त्याग प्रत्याख्यान करे, इतनी देर तक खाने का त्याग है, आज अत्यंत विशेष स्थिति के सिवाय वाहन का उपयोग करने का त्याग है। अनेक रूपों में त्याग प्रत्याख्यान, 2 घंटा 24 आवर्स खाना पीना सबका त्याग है। ये जितना संयमन होता है, संवरण होता है और आत्महित की भावना से होता है, वह बहुत अच्छा हो सकता है। त्याग जितना आदमी करता रहे, त्याग यह त्याग को याद रखे, यह मेरे त्याग है। त्याग कर लिया और भूल गया, पता ही नहीं क्या त्याग किया, तो त्याग ले तो उसको याद रखे भी मेरे यह त्याग लिया हुआ है। एक एक नियम आदमी को सुख देने वाला, विपत्ति से बचाने वाला हो सकता है। एक गांव में 3 साधु पधारे। तो गांव था, किसान जाट कई तरह के लोग थे। तो लोगों ने कहा, महाराज दिन में तो हमें टाइम थोड़ा नहीं मिल पाएगा, खेतों में और में जाना है, रात को आप सत्संग करो, हम लोग आएंगे। टाइम तय हो गया, ये 8 बजे से सत्संग है। तो शाम को लोग थोड़े जल्दी भी करके काम निपटा करके खेतों से, दुकानों से और से आकर के 8 बजे तक भीड़ इकट्ठा होगी साधुओं के प्रवास स्थल में। 200-250 लोग इकट्ठा हो गए। तो संतों ने सत्संग, ये अपना व्याख्यान है, भजन है, यह क्रम चलाया। घंटा भर तक ये गीत कथा व्याख्यान का क्रम चला। अब अंत में वो मुनि जी बोले, जो
बड़े मुनि जी थे कि कोई नियम त्याग लेना चाहो तो देखो संत आए हैं, हमारा और तो कोई भेंटना ऐसा है नहीं, ठीक है भिक्षा ले लेते हैं, बाकी और हमें नोट चाहिए न वोट चाहिए न प्लॉट चाहिए, कुछ कोई आपका छोड़ना हो, शराब छोड़ दो और कुछ ऐसे चोरी छोड़ दो, कोई नियम लेना चाहो तो। कई लोगों ने कहा ठीक है महाराज आए हैं तो कुछ हम त्याग लें। किसी ने चोरी का त्याग कर दिया, किसी ने शराब पीने का त्याग, किसी ने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, तो कईयों ने त्याग ले लिया। एक युवक सामने ही बैठा था पहली पंक्ति में, तो वो खड़ा नहीं हुआ, तो संत बोले अरे भैया तुमने कोई नियम नहीं लिया, तब खड़ा तो हो गया। बोला बाप जी क्या नियम दिलाना चाहते हो? कि देख लो चोरी का त्याग करा दें, कि वो तो मेरा धंधा है, चोरी तो छोड़ नहीं सकता। कि शराब नहीं पीना, उसके बिना काम नहीं चलता मेरा, नहीं छोड़। बीड़ी सिगरेट कहना मुश्किल है, कभी कभी वो पी लेता हूँ तो मैं नियम लेना मुश्किल है। कि तुम बोलो और क्या तुम ले सकते हो कोई नियम? का ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप यहाँ कब तक रहोगे गांव में? संत बोले हमारा तो 5-7 दिन का ये आगे फिर जाने का विचार है। तो आप जब तक यहाँ रहोगे रोज एक बार आपके दर्शन जरूर करूँगा, जहाँ तक होगा दर्शन जरूर कर लूँगा एक बार, यह नियम दिला दो बस। चाहे कथा में आओ सत्संग में, चाहे पहले पीछे आओ, एक बार दिन रात में कभी न कभी जरूर आऊँगा, नहीं आऊँगा तो अगले दिन का नाश्ता तब तक नहीं करूँगा जब तक दर्शन नहीं कर लूँगा। ठीक है, यह नियम जरूर, जब तक हम हैं रोज दर्शन एक बार करना। कराओ, त्याग करा दो मुझे, नियम कराओ, करा दिया। अब प्रोग्राम पूरा हो गया, लोग चले गए। वो लड़का रोज आता, आज तो आ ही गया, कल भी आ गया था। अब परसों के दिन कोई दिन में तो कामकाज में आसपास गांव में चला गया और शाम को देरी से आया, थोड़ा खाना और खाया। वैसे वो चोरी करने वाला लड़का था। चोरों की एक अपनी मित्र मंडली थी, वो साथ साथ जाया करते। 3 उसके और मित्र थे, वे भी चोर थे। तो रात को कोई 11-11:30 वो चारों मिले, 11-11:30 बजे, चलो चोरी करने चले। आज कहाँ चलना है? तो उनमें एक योजनाकार था, चारों में एक प्लानिंग करने वाला सा, आज तो राजमहल में जाएंगे। ठीक है, चारों रवाना हुए। 50 मीटर 60 मीटर चले, इतने में ये एक लड़का बोला सा, मेरे तो एक नियम है संतों के दर्शन करने का, आज दिन में तो जा नहीं सका, गांव चला गया था, अब तक मैंने किए नहीं हैं, एक बार दर्शन का तो नियम है, तो आप तुम लोग चलो, मैं वो थोड़ा सा 200-300 मीटर इधर संतों का वो ठिकाना है, जाऊँ दर्शन करके मैं आऊँगा, तेज गति से चलूँगा और मैं आगे मिल जाऊँगा, संभव है। उस 3 बोले साहब हम तो तुम्हें अडिकेंगे नहीं, प्रतीक्षा नहीं करेंगे, तुम आ जाओगे ठीक है, वरना हम अपना काम करेंगे। देख हमारी अगर तुम नहीं आओगे तो हमारी जो भी होगी चोरी पांति तुमको नहीं देंगे, हम 3 ही बांट, ठीक है जो तुम्हारी इच्छा। वो गया संतों के पास, वो 11:30-11:15, संत भी बैठे थे रे, आज वो लड़का आया नहीं, रोज आने वाला अब तक नहीं आया, तो बैठे थे आ जाए तो आ जाए। तो इतने में पहुंचा महाराज मठेण बंद। अच्छा आज देरी कर दी कि महाराज आज तो कोई काम चला गया था दिन में, फिर मैं थोड़ा भूल गया था और खाना खाया, बाद में याद आया अरे आज तो मैं गया ही नहीं, ये भागता भागता सा आया हूँ, आपके दर्शन हो गए, मंगली को आप सुना दो, मैं जा रहा हूँ। 2-4 मिनट रुका और फिर अब चला कि तेज चलूँ, मैं टीम के साथ हो जाऊँ, हमारी टोली है। वो तीनों 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, अब वो दौड़ता जा रहा था, रात को अंधेरा था, लाइटें और थी नहीं थी, मिट्टी का और का वो रास्ता, कहीं बाढ़ के और के कांटे थे,
जूते जूते पहने नहीं थे, ऐसे ही दौड़ता जा रहा था। एक कांटा, तीखा कांटा चुभ गया, बहुत गहरा चला गया कि अब तो चलना मुश्किल हो गया। सोचा घर तो पास में ही है मेरा, एक बार तो घर जाऊं, थोड़ा कांटा निकालना करना, आज तो आगे बढ़ना मुश्किल है। घर में गया और वो जैसे तैसे कोई लालटेन का और का प्रकाश करके वो थोड़ा कांटा निकाला, जो भी कुछ मरम पट्टी लूपरी करनी थी करके सो गया कि आज मैं तो अब जा नहीं सकता। यह तो सो गया घर में। वो तीन इसके मित्र वो आगे बढ़े, राजमहल में घुस गए। राजमहल में घुसे, वो अपने तरीके से भी भंडार की ओर आगे बढ़े। अंधेरा सा था वैसे, तो थोड़ी वो उनके पैरों की आवाज हुई तो थोड़े पहरेदार सजग हो गए, कोई क्या बात है, किसकी आवाज आ रही है। गहराई से ध्यान दिया कि कोई लगता है अपराधी लोग आए हैं, गैर यानी सामाजिक तत्व लग रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार किया, कमरे में बंद कर दिया। सुबह 7 बजने के बाद प्रकाश हो गया, तब जो उनके अधिकारी थे उनको सूचना दी कि कोई आए हैं या कोई लगता है चोर, अब आप संभालिए क्या करना। हमारा काम तो कमरे में बंद करना था, वो कर दिया, अब पूछताछ बात आप लोग बड़े लोग करो। तो वो अफसर अधिकारी आए, कमरा खोल के भी गिरफ्तार तीनों को कर लिया था। पूछताछ की सारी, तो सिद्ध हो गया कि चोर हैं ये। अब तो राजा के पास ले जाना पड़ेगा। तो राजा का जो टाइम था करीब 9 बजे उनकी वो सभा जुड़ती, जो भी ऐसे मामले होते राजा बातचीत करता, सुनवाई करता, जो कहना होता कहता। तो 9 बजे के बाद वो बड़े अफसर थे, वो तीनों को ले गए राजा के पास कि महाराज ये तीनों पकड़े गए हैं, हमें तो चोर ही, हमारी दृष्टि में निश्चित चोर हैं। पिछले महीनों में जो हमारी राजधानी में थोड़ी दहशत थी कि जगह जगह चोरियां हो रही है, सेठों के और के घरों में चोरियां चोरियां चोरियां, लोग बड़े कष्ट में थे कि आए दिन चोरियां हो रही है, चोर पकड़ में आते नहीं है। आज महाराज ये पकड़ में आए हैं, अब जो करना आप देख लो। तो राजा ने भी पूछताछ की, बोलो क्या सारी कर, आखिर स्वीकार कर लिया हम चोरी हैं, अब तक कई जगह चोरियां की। राजा ने कहा कर्म पुलिस को भेजो, सारा माल जो भी इनका है चोरी का मंगवाओ, जिस जिसका उसको वापस पहुंचाना है। जिन सेठों का और का ये माल लाए हैं उनके पास पूरी जानकारी करके पहुंचा दो। अब ये तीन चोर बड़े हमारे नगर में उत्पात मचाने वाले से हैं चोरी के द्वारा। तो मंत्री वो बैठा था, महाराज अब निर्णय बताओ, इनको सजा कोई देनी, क्या करना। तो राजा भी थोड़ा तेजी में आ गया और कहे सजा क्या, अंतिम सजा ही दो इनको तो बस, और कोई नहीं, पहले नहीं अंतिम, उसके बाद कोई नहीं है, ऐसी सजा दे दो बस। जो उनकी व्यवस्था थी गद्दे पर बिठाना और इधर मुंह करना, मुंह काला जो करके नगर में घुमाना, वो प्रक्रिया शुरू की। इनका ये जुलूस कह दो, कुछ भी कह दो, वो निकल रहा था। वो चौथा जो साथी था उसके घर के सामने से निकला, तो सोचा क्या बात है, तो कोई जुलूस आ रहा है। वो भी गया, देखे क्या जुलूस, देखा तो मेरे ही साथी हैं, क्या मुंडा ऐसे कर दिया और क्या हो गया। बोलते जा रहे थे साथ वाले लोग, ये चोरी हैं, दुष्ट हैं, ऐसे हैं, इनको सजा है फांसी, और बोलते जा रहे थे। और शाम को जो उनको सजा मिलनी थी वो दे दी गई। अब इसने सोचा अरे मैं तो बच गया, अगर इनके साथ में होता रात में तो यही हाल मेरा होता, इनका साथी तो इनके समान ही मेरा काम होता, मैं तो बच गया। एक नियम लिया था मैंने कि संतों के दर्शन रोज करूंगा, इस एक नियम की ओट में रहा और मैं तो बच गया, जान बच गई मेरी। तो
अब वह संतों के पास गया, बोला महाराज दिन में एक बार नहीं 2 बार दर्शन करूंगा रोज आपके, मैं तो अब जब तक आप रहोगे मैं तो बच गया आपके दर्शनों के कारण से। सारी बात सुनाई तो भी के साधु दर्शन लाभ है, बड़ भागी दरसाई, जिन रंग सूली नी सजा, सूल में टल जा या कांटे में टल जा। कि साधुओं के दर्शन का लाभ है, सूली की सजा वो सूल में कांटे में टल गई। तो ये त्याग है, जीवन में त्याग नियम, अच्छा त्याग, अच्छे संदर्भ का त्याग नियम है, वो आदमी की रक्षा करने वाला, आदमी को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नयन की ओर ले जाने वाला और व्यवहार में भी समस्याओं से मुक्ति रखने वाला बन सकता है। तो ये संबर है, नियम त्याग, वो जितने गृहस्थ भी ले सकें, बढ़िया संयम रूपी, संयम के संदर्भ में नियम लेना। तो आदमी जितना त्याग प्रत्याख्यान करता है और इधर अपने वाणी का भी संयम, कभी ठीक है पूरा मौन न भी ले सके, पूरा मौन करना जरूरी भी नहीं है, फिर काम कैसे करेंगे। हर आदमी के लिए ज़्यादा मौन बढ़िया नहीं, मौन मतलब ज़रूरत हो तो बोल गए, बाकी बैठे हैं शांति में, एकदम के बोलना ही नहीं है मुझे तो 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, 3 घंटा कर लो, 4 घंटा। बाकी अगर आप काम में लगे हुए हैं, कोई आ जाएगा तो फिर क्या बात करोगे। तो मौन में भी विवेक चाहिए, कौन कितना मौन करे। आप इधर बिजनेस में जुड़े हो, समाज की संस्थाओं के अध्यक्ष हो, मंत्री हो और काम धंधे हर के में, तो मौन में कभी संस्थाओं के काम आ गए, साधु संत गांव में आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम है, एक सामने कौन जाएंगे, थोड़ी बातचीत करने, तो मौन है। तभी मौन भी किस टाइम करना और किसको करना और कितना करना, ये भी देख लेना चाहिए। हाँ, काम धंधा खास नहीं, धर्म ध्यान ही करना है हमारा, बोले मौन कर लो, 10 घंटा कर लो, बोले वो तो जिम्मेवारी है नहीं, पर जिम्मेवारी अगर है तो देख करके ही मौन करना चाहिए। कितनी देर करूं, किस टाइम करूं, ताकि काम में भी विशेष बाधा न पड़े और मेरा मौन और का कार्य भी हो जाए। तो यह विवेक भी कर सकें तो मौन करें, खाने का संयम करें और करें। तो बोलना बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी बड़ी बात नहीं है, बोलना और मौन करने में विवेक रखना बड़ी बात है। कितना मौन करे और कितना, हाँ एक मौन है, विवेक की जरूरत नहीं है तो शांत बैठे हैं। एक त्याग कर लिया, 4 घंटा नहीं बोलूँगा, और 4 घंटा बीच में कोई काम वाले आ गए हैं, धार्मिक काम की बात भी है, तो कभी आप जिम्मेवारी है आपकी, तो बताओ क्या करना, कैसे करना। इसलिए परिस्थिति को देखकर आदमी को अपने आप का नियोजन करना चाहिए। 75-80 आ गई, अब नए आप कोई संस्थाओं की जिम्मेवारी है न, समाज की, अपना धर्म ध्यान अपना करना, फिर भले मौन करना हो तो देखो कोई जिम्मेवारी, परिवार की भी जिम्मेवारी है, वो भी अब नहीं रही, अब बेटे और संभालो, तो फिर अपना धर्म ध्यान खूब करो। तो यह संयम और संबर, इधर निर्जरा भी है, यह जीवन में जितनी रहे, संबर निर्जरा, संबर निर्जरा, संयम तप, तो यह आत्म कल्याण का एक उपाय है, मार्ग है। भगवान महावीर वो तो एक निकल पड़े साधना के लिए, लगभग 12.5 वर्षों तक उनको बोलने की इतनी क्या, न तो संस्थाओं की बात है न संघ की बात है उनके सामने, साधना काल में थे, न तो धर्म संघ उनके सामने है, न संस्थाएं उनके सामने है, न परिवार उनके सामने। अपना करो, ध्यान करो, साधना करो। तो तीर्थंकर बन गए, बाद में उतना मौन थोड़ी करते थे कि फिर तो देश ना दो, प्रवचन करो, और भी दीक्षाएं देना और करना काम, प्रश्नों के उत्तर देना। तो 12.5 वर्षों में प्रभु महावीर ने जितना वाणी का प्रयोग किया होगा, तीर्थंकर बनने के बाद जितना प्रयोग किया, दोनों में कितना बड़ा तारतम्य रहा होगा।
तो वो उनका अपना जीवन का अलग क्रम था, 12.5 लगभग वर्षों का साधना काल। तब उनके जिम्मेवारियां नहीं थी ना, तो अपना करो, ध्यान करो, तीर्थंकर बन गए, एक तो से जिम्मेवारी में आ गए। फिर तो संघ, संघ का है देशनाथ, प्रवचन, प्रश्नों के उत्तर, दीक्षा देना, जो भी। तो जिम्मेवारी आने के बाद संभवतः इतना मौन नहीं रखा होगा जितना पहले 12.5 वर्षों लगभग काल में मौन किया। इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जिम्मेवारी में हो तो मौन भी सोच करके उपयोग सहित करना चाहिए। जिम्मेवारियां नहीं है फिर भले ज़्यादा मौन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम संबर और संयम की साधना अच्छी करें, यह काम है।